नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका औसत टॉपिक में। तो आइए अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। ठीक है, 11 खिलाड़ी, उनकी 2 माह एवरेज एज है वो बढ़ जाती है। कब? कि जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनकी आयु 18 साल और 20 साल है को अन्य 2 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 18 साल और एक 20 साल का जो खिलाड़ी था उसको हटा दिया गया, उसकी जगह 2 अन्य खिलाड़ी लाए गए हैं। और उन खिलाड़ियों के आने के कारण जो एज है वो कितनी बढ़ जाती है? 2 महीने बढ़ जाती है। कितने खिलाड़ियों की? 11 खिलाड़ियों की बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि बताओ जो नए खिलाड़ी है उनका औसत आयु क्या होगी। एक चीज बताओ कि जब नए खिलाड़ी, उनकी औसत आयु उनके आने के बाद में जब एवरेज एज हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि उनकी एटलीस्ट 18 और 20 साल तो थी और प्लस में उनकी कुछ ज्यादा भी होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं 18 और 20 आपका ये जो पहले था वो तो आपकी रहेगी, यानी इतनी 38 तो उनकी रहेगी, इतने वर्ष में उनकी रहेगी। प्लस में 11 इंटू 2 महीने भी तो उनकी एज बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? भाई 18 और 20 साल के जो खिलाड़ी निकाले थे उनकी जगह उनको लाया गया है और उनके आने के बाद में एज बढ़ रही है। कितनी? 2 महीने एवरेज एज बढ़ रही है। 11 खिलाड़ियों को 2 महीने के हिसाब से बढ़ेगी तो 22 महीने वो बढ़ेगी। प्लस में 18 और 20 साल के जो खिलाड़ी गए थे उतनी तो उनकी होगी ही होगी। तो अगर वर्ष में मैं बात करूं तो उनका कितना होगा? 38 वर्ष। टोटल आयु का योग कितना होगा? 38 वर्ष और 22 माह होगा। ठीक है, अगर उनके औसत की मैं बात करूं, उनका औसत मैं निकालूं दोनों का, नए खिलाड़ियों का औसत है, ठीक है, नए खिलाड़ियों का औसत, तो मैं बट्टे में 2 का भाग दे दूं, है ना। मैं इसलिए महीनों को अलग लिख रहा हूं, वर्ष को अलग लिख रहा हूं, ताकि मैं कुछ ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो यहां एवरेज कितना आ जाएगा? 19 वर्ष और इसमें भाग लगेगा 2 का, तो 11 माह। जो कि ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है सिर्फ रिप्लेस किया गया, इसका मतलब 18 और 20 साल तो उनकी होगी होगी, प्लस में उनकी एक्स्ट्रा भी होगी। कितनी होगी? 11 खिलाड़ियों को 2 महीने के हिसाब से अगर बढ़ जाती है तो 22 महीने और बढ़ जाएगी। टोटल जो नए खिलाड़ी है उनका योग कितना होगा आयु का? 38 वर्ष और 22 माह। उनका एवरेज कितना होगा? 19 वर्ष और 11 माह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको दिया है किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों को औसत 15 वर्ष है। ठीक है, 10 नए खिलाड़ी सम्मिलित होते ही 0.2 वर्ष जो एज है उनकी बढ़ जाती है। तो बताओ नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो मैं उनकी औसत आयु अगर पहले के अकॉर्डिंग लेके चलूं, मान लो उनकी एवरेज एज पहले कितनी थी, या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको कि जैसे मान लो अब कितने हो गए? 50, है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो कि नए विद्यार्थी उनका योग अगर हम बात करें तो टोटल 50 हो गए। एवरेज एज भी 15 पॉइंट कितनी हो गई? 15.2 हो गई। ठीक है, और अब पहले कितने थे? 40 इंटू एज कितनी थी? 15। तो आप क्या करोगे? इनको आप मल्टीप्लाई करके और इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके अगर घटा दोगे तो आपके पास में टोटल जो योग है वो आ जाएगा कि जो नए खिलाड़ी थे उनका टोटल योग आपका कितना था। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 750 और 0.2 से करूं 10 तो ये हो जाएगा 760, माइनस आ जाएगा आपका 600। तो यहां पर डिफरेंस कितना आ गया? 160। ठीक है, अब उनका एवरेज अगर निकालना है 10 खिलाड़ियों का तो उनकी टोटल योग कितना आ गया? 160 और बटे में 10 का अगर मैं भाग दूं तो उनकी एवरेज एज कितनी निकल कर आ रही है? 16 साल। यानी बी ऑप्शन हमारा नया आंसर, जो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो कि मैं डायरेक्ट पहले वाले अकॉर्डिंग के जो मेथड के अकॉर्डिंग करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो 40 विद्यार्थी उनका कितना है? 15 वर्ष से 10 नए आने के बाद भी उनको 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो 10 खिलाड़ी है उनकी भी 15.2 साल है। उनकी एवरेज एज कितनी है? 15.2 साल है। भाई उन आने के बाद में बढ़ी है ना, तो मैं ऐसा मान लेता हूं पहले भी उनकी 15, उन्हें आने के बाद में 15.2 साल होगी ना, क्यों 0.2 उन्होंने बढ़ा दिया 0.2, तो उनकी भी अब 15.2 है। प्लस में उन्होंने क्या किया कि जो 40 खिलाड़ी थे ना उनका भी 0.2 उन्होंने बढ़ाया था। ठीक है, 40 खिलाड़ी में 0.2 बढ़ाया था। तो ये इनके हिस्से में कितना आएगा? ये कितने थे? ये तो 10 ही थे।
ठीक है, तो इनमें आपस में बंटेगा, तो 15.2 प्लस ये कितना आ जाएगा 8/10, यानी ये कितना है 15.2 और ये कितना है 0.8, यानी आपके पास में जो एवरेज एज इनके औसत आयु निकल कर कितनी आ रही है 16 वर्ष। अब आपको सर ये आपने कैसे लिख दिया कि जब वो 10 शामिल हुए और शामिल होने के बाद में उनके पास में कितना था 15.2 वर्ष था, 15.2 वर्ष। भाई पहले उनकी 15 साल थी, अब उनकी आने के बाद में 15.2, हम मान लेते हैं उन 10 की भी 15.2 हो गई, तो इनकी भी 15.2 हुई है ना, तो इनका बढ़ा कितना है 0.2, कितने लोगों का 40 लोगों का, तो मल्टीप्लाई करूं तो कितना साल बढ़ा 8 साल, ये 8 साल उन 10 में डिवाइड होगा, तो उनकी 15.2 थी और 0.8 और बढ़ जाएगा, यानी टोटल कुल मिला के कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और एक छात्र, मतलब 30 छात्र, उनकी एवरेज एज कितनी है 15 साल। एक छात्र जिसकी आयु 20 साल है वो कक्षा छोड़ देता है और उसके स्थान पर कक्षा में 2 नए छात्र आ जाते हैं, जिसका कक्षा में उसके 2 नए विद्यार्थी आ जाते हैं जिनकी आयु में अंतर कितना है 5 साल। मतलब एक बंदा 30 में से चला जाता है, 2 नए आ जाते हैं और उनकी आयु में अंतर कितना है 5 साल, फिर भी कक्षा में उपस्थित छात्रों का एवरेज कितना रह जाता है 15 साल। तो बताओ छोटे छात्र की उम्र क्या होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना। हम क्या करेंगे, 30 छात्र है, उनकी औसत आयु 15 साल है, तो मैं इसे निकाल लेता हूं कि पहले 30 छात्र थे, औसत आयु 15 साल है, टोटल आयु कितनी हो जाएगी 450 साल। एक छात्र चला गया तो इसका मतलब अब एज कितनी रही है आपकी 430 साल। ठीक है, अब 430 है। अब क्या हुआ, 2 नए छात्र आ गए, आने के बाद भी एवरेज एज कितनी है 15। तो मैं क्या करूंगा यहां पर कि अब जो टोटल जो छात्र है वो मेरे पास में कितने हैं 31। टोटल छात्र मेरे पास में कितने 31। अब 2 आगे ना 29 थे, 2 नए आगे 31 इंटू एवरेज एज कितनी है 15। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 465। ठीक है, अब ये 430 था 29 का और अब ये कितने लोगों का है 31 का, तो 2 नए छात्र हैं, 2 नए छात्रों की आयु क्या होगी, छात्रों की आयु का योग। तो आपको पता है 465 में से 430 में घटाऊं तो उनकी एज कितनी आ जाएगी 35 साल, दोनों की मिला के 35 साल है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उनमें आयु में अंतर कितना है 5 वर्ष है, आयु में अंतर कितना है 5 वर्ष है। अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम देखो एक तो ऐसा कर सकता हूं मैं कि अगर मान लो 2 छात्र उनकी 35 है, ठीक है, और उनकी आयु में अंतर कितना है 5 साल का, तो मैं ऐसा करता हूं पहले अंतर घटा दूं इसमें से, अब बचा कितना 30। अब तो दोनों बराबर होंगे 15 और 15। अब जिसमें अंतर चाहिए, जिसको हमें बड़ा करना है, उसके अंदर 5 साल जोड़ देंगे, तो हम कह सकते हैं ये 20 साल। एक कितने साल का है 15 साल का, हम ऐसे भी बता सकते हैं। तो सबसे छोटे की उम्र कितनी है 15 साल, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारे पास में दूसरा तरीका क्या है कि हम ऐसा कह देंगे दोनों की आयु का योग कितना है ए और बी, दोनों की आयु कितनी है 35, दोनों की आयु में अंतर कितना है 5 साल। ठीक है, ए और बी, बी बी दोनों बराबर है, प्लस माइनस क्या कट जाएंगे, तो 2a बराबर कितना आ जाएगा 40। तो a का मान कितना आ जाएगा 40/2, यानी a का मान कितना आ गया 20। अब a प्लस बी बराबर 35 है, तो b का मान कितना आ जाएगा भाई, तो 35, b का मान कितना आ जाएगा 35 माइनस a, है ना, यानी 35 माइनस 20 यानी कितना आ जाएगा 15। तो b छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो हम इस तरीके से हम इसकी इक्वेशन बना के भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को, काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये ध्यान में रखें। पहले 29 छात्र था, पहले 30 थे, 30 का निकाल लिया, एक चला गया 20, तो ये बचा 29 का, ये 29 छात्र है। ये कितने छात्रों का है 31 छात्रों का है। ठीक है, 2 नए छात्रों का निकालेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो दोनों की एज 35 साल आ गई, दोनों में डिफरेंस है, तो यहां से समीकरण बना लेंगे और हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज है 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा, 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 2 चीज पूछी जाती है, या तो नया औसत पूछा जाता है या पुराना औसत पूछा जाता है, ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है,
इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो आप डायरेक्ट इसको सीधा देख के भी कर सकते हो। 12वीं पारी में 63 बनाता है, जिसके कारण औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा। एक तो मैं करता हूं इसको बेसिक मेथड से, समझना मेरी बात को। तो 12वीं पारी से पहले ऐसा मान लेते, 12वीं पारी से पहले 11वीं पारी में उसका 11 पारी और उनका एवरेज x था, तो कुल रन इतने बने। 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, कुल मिला के 12 पारियां खेल ली गई और एवरेज पहले वाले से 2 बढ़ा दिया गया। समझ में आई बात। पहले बनाए गए कुल रनों की संख्या बराबर बनाए गए कुल रनों की संख्या। पहले 11 पारी थी, माना पहले का औसत x, ठीक है, प्लस 12वीं पारी, तो 12 पारियों में रन बराबर 12 पारी इंटू नया औसत। नया औसत 2 ज्यादा है, ये नया औसत है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। 11x प्लस 63 बराबर 12x प्लस 24। इसमें से मैं ये घटा देता हूं, तो ये आ गया x। 63 में से अगर मैं ये घटा दूं तो कितना आ गया 39। कितना आ जाएगा 39। इसने अगर पूछे 12वीं पारी से पहले का औसत तो 49, पहले का औसत तो 39, सॉरी। और अगर आपसे पूछे नया औसत तो आप क्या कहोगे x प्लस 2। नया कितना x प्लस 2, तो 39 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 41। 39 प्लस 2 कितना आ जाएगा 41। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत कितना होगा 41 होगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि 12वीं पारी में 63 रन, जिसके कारण 2 बढ़ गया, तो बढ़ गया 12वीं पारी के बाद बढ़ा, तो 12वीं पारी समेत मान लेंगे। तो हम ऐसा कर लेंगे कि पहले एवरेज हमारा कितना था वो फाइंड आउट करना है। तो हम ये देखेंगे 63 12वीं पारी में बनाया, ये बढ़ेगा तब ना, पहले तो देखो हम जब रन बनाना स्टार्ट करते हैं ना, हम पहले एवरेज मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे 10 पारियों में एवरेज मेरा 40 रन है, मैं 11वीं पारी खेलूंगा ना, तो मैं पहले ये कोशिश करूंगा अगर मैं 30 भी 39 भी रह गया, इससे कम रह गया 11वीं पारी में, एवरेज से कम रह गया, तो मेरा एवरेज डाउन हो जाएगा, 40 से कम हो जाएगा। अगर मैं 40 ही बनाता हूं इसमें, तो इसका मतलब मैं बराबर 11 पारी में एवरेज मेरा 40 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 50 बना देता हूं, तो पहले तो 40 मेंटेन होगा, फिर एक्स्ट्रा 10 है वो सभी पारियों में फिर बंटेगा, तो मेरा एवरेज बढ़ जाएगा इससे। समझ रहे हो ना बात को, मेरा एवरेज इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी तरीके से देखा कि 12वीं पारी में 63 बनाते तो एवरेज बढ़ा देता है, तो सभी पारियों का बढ़ाएगा। तो आप ऐसा करो कि सभी पारियों में बढ़ाएगा, तो आप ऐसा करोगे कि ठीक है 12 पारियों में 2-2 बढ़ रहे हैं, तो 12 इंटू 2 कितने बढ़ गए 24। 24 इसमें से घटा दो, 24 घटाए तो कितना आ गया 39। तो आप ये क्या है, ये बढ़े हुए घटाने के बाद में जब बढ़ा हुआ आप घटा दोगे तो पहले वाला आ जाएगा। तो ये कौन सा आ गया पुराना, ये कौन सा आ गया पुराना। तो फिर नया क्या होगा, नया आप 2 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 41। नया क्या आ जाएगा 41। इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। देखिए सचिन तेंदुलकर 11 पारियों का कुल औसत, ठीक है, सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कोई कुछ औसत है, 12वीं पारी में 120 रन बना देता है, जिसके कारण औसत 5 रन बढ़ जाता है। सोचो जब वो ज्यादा बनाता है तभी तो बढ़ रहा है ना एवरेज। तो आप क्या करोगे 120 में से 12वीं पारी में, तो 12 इंटू 5 आप क्या करो ये घटा दो, 60 घटा दो, 12 इंटू 5 60, 60 घटाया तो कितना आ गया 60। ये पुराना आ गया, 12वीं पारी समेत अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये पुराना है। इट मींस पुराना एवरेज कितना आपका 60 है, ठीक है। पुराना एवरेज है वो आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करते हैं, सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का कुछ है तो 11 इंटू एक्स है, वो एवरेज कितना एक्स है, 12वीं पारी में 120 बनाता है, तब जाकर 12 पारियों का x प्लस 5 हो जाता है। अब सोल्व कर लेना। तो ये जो x था ये क्या माना था, x पुराना माना था, तो x का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा पुराने का। नया पूछता तो प्लस का 5 कर देते तो नया कितना हो जाता 65 हो जाता। काफी सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखिए एक खिलाड़ी है जिसकी 10 पारियों का औसत 32 रन है, तो अगली पारी में उसे कितना रन बनाना होगा ताकि औसत में 6 रन की वृद्धि
हो जाए। एक खिलाड़ी है जिसकी 10 पारियों का औसत रन 32 है, अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए। सेम चाहो तो वैसे कर सकते हो कि 10 पारियों का औसत कितना है, 32 है, अगली पारी में कितना बनाए, x रन बनाए। ठीक है, ताकि टोटल 11 पारियां होगी, 10 और 1 ये अगली पारी खेलेगा तो 11 पारियों का कितना हो जाए, 32 और प्लस 6 कितना हो जाए, 38 हो जाए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 320 और प्लस का x, 11 इंटू 38, 11 इंटू 38 है भाई, ध्यान रखना, 11 इंटू ये कितना है, 38। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा भाई, देखना, 8 और 3 11, 1 और कितना आ गया, 418। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए x अगर निकालूं तो 320 इसमें से घट जाएगा, तो यहां पर मान मेरे पास में कितना आ जाएगा, c और कितना आ जाएगा, 98। तो x का मान कितना आ जाएगा, 98, यानी उस पारी में उसको कितने रन बनाने होंगे, 98 रन बनाने होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें, तब जाके औसत कितना बढ़ेगा, 6। एक चीज बताओ, 10 पारियां वो खेल चुका, 11वीं वो खेलेगा, तो 11वीं खेलेगा ना, तो उस पारी में भी उसको एक्स्ट्रा एवरेज से उसको एक्स्ट्रा उसमें भी 6 रन बनाने होंगे। तो आप क्या कहोगे, तो 11 पारियों में एक्स्ट्रा उससे कितने रन बनाने हैं, 6 के हिसाब से 66 वो बनाने, प्लस में ज्यादा तो तब बनाएगा जब एवरेज जितना मेंटेन करेगा, तो इसका मतलब एवरेज जितने और बनाने होंगे उससे, तो कुल मिला के उसको कितने रन बनाने, 98। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। मैं एक्स्ट्रा तब बनाऊंगा ना जब मैं एवरेज बना चुका हूंगा, तो 32 तो मैं जब 11वीं पारी में बना लूंगा तो मैं सिर्फ मेंटेन करूंगा, हाँ भैया मेरा 11 पारियों का 32 रन है। अब मुझे एक्स्ट्रा बनाने, एक्स्ट्रा कब बनाने, कि जब मैं 6 रन हर पारियों को बनाना स्टार्ट करूं, तो 11 पारियों के 6 के हिसाब से बनाऊं तो 66 वो बनाऊंगा, 32 एवरेज वाले, कुल मिला के मुझे 98 रन बनाने होंगे, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा। देखो, एक खिलाड़ी का 64 पारियों का औसत कुछ है, ठीक है, औसत कुछ औसत है, 65वीं पारी में कुछ भी नहीं बनाता तो औसत 2 रन गिर जाता। तो बताओ नया औसत क्या होगा, तो नया औसत वही होगा जो उस पारी को मेंटेन करने में लगेगा। आप एक चीज बताओ, 65वीं में कुछ बनाया, कुछ नहीं बनाया, तो बनाया किसमें, उसका औसत 2 रन गिर जाता है। अब सोचो कि 64 पारियों में उसने कुछ बनाया, 65वीं में उसने बनाया 0, ठीक है, ये पारी है। अब एवरेज सबका कितना गिर रहा है, 2-2। अब क्या होगा कि जब इसने कुछ नहीं बनाया और ये इनके साथ शामिल हो रहा है, तो ये लोग इसको कुछ देना स्टार्ट करेंगे, तभी तो एवरेज डाउन हो रहा है। सोचो इसमें कुछ नहीं है, ये 65वीं पारी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये सारे इसको देना स्टार्ट करेंगे, लो भाई हम आपको देते हैं, हम आपको देते हैं। तो ये सबको कहने का एवरेज गिरने का मतलब है सबको मिला के 2-2 देने पड़ेंगे इसको, ठीक है। जब ये 2-2 देते रहेंगे तब जाके क्या होगा, ये भर जाएगा, ये बराबर आ जाएगा, उनके बराबर आ जाएगा, मतलब ये एवरेज कहलाएगा, ठीक है। तो 64 पारियां जब सबको 2-2 देंगी तो 64 इंटू 2 कितना दे देगी, 128। 128 तो ये फुल हो जाएगा, मतलब सारे बराबर हो गए, तो इसका मतलब नया एवरेज कितना हो गया, 128। इट मींस डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। एवरेज टॉपिक ऐसा है कि आप नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत समझ गए तो आप आराम से इसको कर सकते हो, अदरवाइज आप बेसिक मेथड फॉलो कर लो। 64 पारियों में कितना x है, 65 में 0 बनाता है, तो 65 पारियों में कितना हो गया, पहले वाले से 2 गिर गया, x माइनस 2, ये कितना हो गया भाई 64x बराबर ये 65x माइनस ये कितना हो जाएगा 65 130, ठीक है। अब देखिए ये 65x है, ये इस साइड में चला जाएगा तो x, ये इस साइड में आ जाएगा तो 130, तो x बराबर 130, तो x क्या है पहले का, अब कितना है 2 गिर गया, तो नया पूछा है तो 2 गिरने के बाद में, तो इसमें से 2 घटा दो, ठीक है, 2 घटा दो, इसमें से कितना आ जाएगा 128। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। फिर देखो 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 7.2 रन प्रति ओवर औसत चाहिए, यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 है, मतलब रन रेट का मतलब है 15 ओवर तक 6 के हिसाब से खेला तो 90 रन उसने बनाए हैं, तो उसे जीतने के लिए आवश्यक रन रेट क्या होगी, तो 90 रन उसने बनाए,
20 ओवर का मैच है, 7.2 के हिसाब से चाहिए। तो आपको पता है 7.2 के हिसाब से 20 ओवर में उसे चाहिए, तो उसको कितने रन बनाने थे? 144 रन बनाने थे। कितने बनाने थे? 144। 90 वो बना चुका 15 ओवरों तक। रन कितने और बाकी हैं? तो रन कितने और बाकी हैं? तो 144 माइनस 90, कितने रन बाकी है? 54। मेरे पास मात्र ओवर कितने बचे हैं? 5 ही ओवर बचे हैं। तो 54 और 5 का मैं भाग दे देता हूं इसके अंदर, तो ये कितना आ जाएगा? 10.8। किस रन रेट से मुझे रन बनाने होंगे? 10.8। बाकी रन रेट आपकी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप आईपीएल देखते होंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि टोटल कुल मिला कितने रन बनाने, इस रेट से बनाने ना, तो प्रति ओवर, एक ओवर में 7.2, तो 20 ओवर में 144, 15 ओवर में 6 रन रेट के हिसाब से बनाए तो 90। बच्चे कितने? 54। और कितने बच्चे? 5। 54 रन 5 का भाग दे दो, 10.8 रन प्रति ओवर मुझे चाहिए। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित 16 यात्रियों को ले जा सकती है। इसका कहने का मतलब है 16 यात्री ऐसे जिनका 80 किलो वजन है, उनको लिफ्ट लेके जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके उसके औसत भार को 86 किलो कर देते हैं। 4 लड़के उसके लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, तो उस लिफ्ट को ओवरलोड कर देते हैं, ठीक है। और वेट को भी कितना बढ़ा देते हैं? 86 केजी, 86 केजी, ठीक है, औसत भार को। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? तो पहले तो आप ऐसा देख सकते हो, चाहो तो आप बेसिक मेथड से भी इसको कर सकते हो। कैसे? पहले 20 का भार माइनस 16 का भार, क्यों 4 आगे तो 20 हो गए ना, तो 20 का भार माइनस 16 का भार, ऐसे भी कर सकते हो। 4 लड़कों का भार, तो 20 का भार कितना है? 20 इंटू 86 माइनस 16 का भार कितना है? 16 इंटू 80, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए कितना आ रहा है हमारे पास में। तो यहां से देखें तो ये कितना आ रहा है? 0 2 1720 माइनस ये कितना आ रहा है आपका? ये टोटल आ जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा 4 12 1280। तो यहां पर टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा? 1280। तो 420 और 20 440, ठीक है। हमारे पास में टोटल 4 जो लड़के हैं उनका जो वेट है, टोटल योग कितना आ रहा है? 440 केजी। अब एक बात बताइए कि यहां पर अगर एवरेज हम निकालें तो एवरेज कैसे निकालेंगे? 4 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 110, यानी सी ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करोगे? आपको पता है जो 4 लड़के आए थे वो आने के बाद में जो नया एवरेज हुआ था, नया एवरेज जो हुआ था, ठीक है, हमारा जो नया एवरेज था वो कितना था? 86, ठीक है। ये 86 उनके आने के बाद में हमारा हुआ था। अब क्या हुआ कि ये 6 किलो पहले 80 था, 80 से कितना हुआ? 86, है ना। ये 86 में 6 जो बढ़ा है वो किसके कारण बढ़ा है? उन 4 बंदों के कारण बढ़ा है। ये कितने लोगों का बढ़ा है? ये 4 लोगों का बढ़ा है। इसका मतलब जो नए लड़के हैं, जो 4 लड़के हैं, 4 लड़कों का औसत अगर हमें निकालना है, 4 लड़कों का औसत निकालना है, तो इनका नया एवरेज में शामिल है, खुद 86 इनका होगा। प्लस में इन्होंने 16 लड़कों का 6 के हिसाब से इन्होंने बढ़ाया था और ये भी इनमें चारों में बंटेगा। तो हमने देखा 86 और प्लस 16 इंटू 6 96, बट्टे में कितना कर देंगे? 4। तो ये 86 और प्लस कितना हो गया? 24। तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 110। तो हम इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि 80 से 86 जब किया तो ये 6 बढ़ा, कितने लोगों का? 16 लोगों का 6 किलो बढ़ा, ठीक है। तो 16 लोगों का जब 6 किलो बढ़ा तो 96 बढ़ा। ये भी वेट किन का था? इन चारों का ही था। तो इसको मैंने क्या किया? 4 का भाग दिया तो इनके हिस्से में 24 हो रहा है, ठीक है। ये जो 24 है, ये जो 24 किलो है, ये किसके साथ में इंक्लूड होगा? ये आपका जो 86 था, इनका जो नया एवरेज था पहले, जो बाद में इनका हुआ था, उनके साथ में, यानी कुल मिला के इनका कितना रहा? 110। अगर इनका आप मानते हो
अगर आप इनका मानते हो 80, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि 80 से 86 व 6 बढ़ा, कितने लोगों का? 20 लोगों का। यह भी कितने में बढ़ेगा? 4 में बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा ये कितना हो गया? 80 प्लस 120/4, तो 80 और प्लस कितना हो गया आपका? 30, तो ये कितना हो गया आपका? 110। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आप 80 मानते हो तो इसका मतलब पहले वाला मान रहे हो, तब आप 20 लोगों को 6 के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, वो 4 में बांटना पड़ेगा। अगर आप इनको बाद का 86 मानते हो तो पहले वाले जो जिनका 80 था, 80 से 86 हुआ था, वो 16 लोग थे, तो उनका आपको इनमें 4 में बांटना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इनको लेके कर सकते हो। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। 10 संख्याओं का जो औसत है वो 15 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि औसत ज्ञात करते वक्त एक संख्या को 36 के स्थान पर 26 अंकित कर दिया गया, तो सही औसत क्या होगा? जब अंकों में हेरफेर कर दोगे, जब संख्याएं इधर उधर कर दोगे, तो संख्या या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। बड़ी होगी तो योग में एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो एवरेज बढ़ेगा। अगर छोटी होगी तो योग में घटेगा, है ना, तो आपका एवरेज भी घटेगा। तो आपको हमेशा ये क्या चलना है? ये हमेशा आपको गलत से सही की तरफ चलना है। कहां से चलना है? गलत से सही की तरफ। हमसे क्या हुआ कि औसत ज्ञात करते वक्त 10 संख्याओं का हमने 15 ज्ञात कर लिया, अच्छी बात है। औसत ज्ञात करते हुए एक संख्या 36 के स्थान पर 26 अंकित कर दिया गया। 26 हमने गलती 26 करके कर दी, जबकि करना कितना चाहिए था? 36। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें 10 बढ़ाना पड़ेगा। भाई 26 की जगह हमने 36 की जगह 26 अंकित कर दिया, गलती कर दी, हमने कम ले लिया, हमें अब बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10। ये 10 कितनी संख्याओं पर? संख्या कितनी है? 10। 10 संख्याओं पर, तो एवरेज कितना बढ़ा? 1। तो पहले एवरेज कितना था? 15। 15 और 1 कितना हो गया? 16। तो हमारा एवरेज क्या होगा? सही एवरेज कितना होगा? सी ऑप्शन यानी सही। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को गलत से सही की तरफ चलना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा? बात वही है कि हमें कहां से कहां तक चलना है? गलत से सही की तरफ चलना है। ठीक है, गलती हमसे क्या हुई? हमसे गलती क्या हो गई? हमें चलना है गलत से सही की तरफ। गलती ये हुई, दो जगह गलती कर दी। एक विद्यार्थी के 56 के स्थान पर 42 लिख दिया, ये 42 लिखना ही हमारी गलती थी। एक अन्य विद्यार्थी को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया, यह भी बहुत बड़ी गलती थी। सही क्या था? यहां 56 लिखना चाहिए था और यहां 32 लिखना चाहिए था। तो हमने गलती कितने की कर दी? 6 और 116, और सही मायने में ये कितना आपका? 88। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें कमी करनी होगी। कितनी कमी करनी होगी? देख लीजिए जरा, हमें कितनी कमी करनी होगी। 116 से 88 करेंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा? कमी 28 की करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी? 28 की। ये 28 की कमी कितने पर होगी? ये 28 की कमी 14 विद्यार्थियों पर होगी। तो एक के हिस्से में कितना कितना घटेगा? 2-2। तो इनका एवरेज, प्रत्येक हिस्से में 2-2 घटने का मतलब है एवरेज का 2 घट जाना। तो एवरेज अंक कितने थे? 71। तो न्यू कितना आ जाएगा? हमारा नया एवरेज कितना आ जाएगा? 71 माइनस 2 यानी 69 हमारा आंसर हो जाएगा। सही एवरेज हमारा 69 होगा। ठीक है, पहले वाला गलत था, अब वाला कितना होगा? 69 हमारा सही होगा। ये ध्यान में रखें, करना यही है आपको, गलत से सही की ओर। अब देखिए यहां पूछ रहा है किसी परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हो, बाद में पता चला कि त्रुटि के कारण 100 छात्रों का अंक 90 के स्थान पर 60 अंकित हो गए। गलतियां देखो कितनी बारीकी है। ठीक है, एवरेज कितना पता हुआ? 50। गलती क्या हुई कि 100 छात्र थे और उनका 90 के स्थान पर कितना अंकित कर दिया? 60 अंकित कर दिया। मतलब यह था कि 90 अंक था, उसकी जगह अंकित कितना कर दिया? 60। कितनी कमी होगी? 1 पर 30। एक छात्र पर 30 की कमी गलती कर दी। तो सोचो कितने छात्र थे, तो हम क्या करेंगे? कुल त्रुटि कितनी हुई? कुल त्रुटि, तो कुल त्रुटि 30 की। ठीक है, कितने छात्रों पर? 100 छात्रों पर। तो कुल मिला के कितना हुआ? 3000 की त्रुटि होगी। कितने की त्रुटि होगी? 3000 की। जिसके कारण क्या हुआ कि अंकों का औसत 45 हो जाता है, मतलब 50 से 45 हो जाता है। एवरेज है वो 50 से
45 हो जाता है। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक छात्र के 5-5 अंक घट जाते हैं। टोटल सभी में कितनी त्रुटि हो रही है? 3000 अंकों की त्रुटि हो रही है। 3000 अंक गिर रहे हैं, प्रत्येक हिस्से में 5-5 अंक गिर रहे हैं। तो सोचो एक के हिस्से में 5 अंक गिर रहे हैं, टोटल 3000 गिर रहे हैं। तो संख्या मैं कैसे निकालूंगा? संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो संख्या कितनी आ जाएगी? 3000 बटे क्या कर देंगे? 5। तो कितनी आ जाएगी? 600। यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक में जब आप 90 की जगह 60 लिख रहे हो तो एक में 30 की गड़बड़ कर रहे हो, तो 100 छात्रों में 3000 की गड़बड़ कर दी। और ये क्या हुआ कि उन परीक्षा में सभी छात्रों का एवरेज अंक 5-5 डाउन हो गए, 5-5 कम हो गए। मतलब ये 3000 5-5 के हिसाब से सभी छात्रों में बंटेंगे। अब वो छात्र कितने कैसे पता चलेगा? तो पता चला कि एक के हिस्से में अगर 5 कम हो रहे हैं तो 5 का हम 3000 में भाग दे देंगे, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, चलो बताओ भाई नेक्स्ट क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 2 अंकों वाली संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। ठीक है, 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों वाली संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो औसत 3.6 रन बढ़ जाता है, 3.6 बढ़ जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्या का अंतर कितना होगा? 2 अंकों वाली संख्या का अंतर कितना होगा? स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर। ठीक है, एक्चुअली में क्वेश्चन इस टाइप से थोड़ा सा चेंज कर लेना कि 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का, 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत कुछ है। ठीक है, 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत कुछ है। ए स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर। 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का एवरेज ज्ञात करता है। एक छात्र है, वो 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का एवरेज ज्ञात करता है। यदि इफ द डिजिट ऑफ वन ऑफ द नंबर इंटरचेंज्ड, यदि उनमें से किसी एक अंक की जो डिजिट है उसको चेंज कर दिया जाए या अंकों को बदल दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। तो औसत कितना बढ़ जाता है? 3.6 बढ़ जाता है। दोबारा समझ लेना, ये क्वेश्चन इस टाइप से है कि 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का एवरेज एक छात्र ज्ञात करता है और उसने क्या गड़बड़ कर दी कि एक किसी संख्या के अंकों को उलट पुलट कर दिया। मतलब जैसे 21 था तो उसको 12 लिख दिया, 32 था उसको 23 लिख दिया, मतलब ऐसा कुछ किया उसने। तो क्या हुआ कि उनके कारण औसत कितना बढ़ जाता है? 3.6 बढ़ जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्या का अंतर ज्ञात करना है। मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। देखिए, 2 अंक की कोई भी संख्या है, 2 अंक की संख्या की हम बात करें, मान लो 2 अंक की संख्या है एक 24, एक संख्या ले लो 23, एक संख्या ले लो 35। इसके अंक पलट दूं तो 42, इसके कितने हैं? 32, इसका कितना है? 53। आप देखिए जरा, इसमें अंतर कितना आएगा? इसमें अंतर कितना आएगा? 9। इनमें अंतर कितना आएगा? 18। इनमें अंतर कितना आएगा? 18। ठीक है, आपने ये देखा कि 2 अंक की संख्या और उसके अंक पलटने से बनी संख्याओं का अंतर हमेशा किससे विभाजित हो रहा है? 9 से। हमेशा किससे विभाजित हो रहा है? 9 से। हमेशा 9 से विभाजित है। 2 अंक की कोई संख्या और उसके अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? 9 से। जितनी बार भाग जाता है वो हमेशा उस संख्या के अंकों के अंतर को दर्शाता है। भाग कितनी बार के? 2 बार। तो 42, 4 और 2 में कितना आ रहा है भाई अंतर? 2 का। कितनी बार? 1 बार। 3 और 2 में अंतर कितना है? 1 का। कितनी बार? 2 बार। 5 और 3 में अंतर कितना है? 2 का। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्या कंसेप्ट है? 2 अंकों की संख्या के अगर अंक पलटने से बनी संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। जितनी बार भाग जाता है वो संख्या, जितनी बार भाग जाता है वो संख्या उस संख्या के अंकों के अंतर को दर्शाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां से किसी ने संख्या के अंक पलट दिए, है ना?
किसी एक संख्या मतलब 2 अंक की 10 संख्या है, 2 अंकों की 10 संख्या में से किसी एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो औसत 3.6 रन बढ़ जाता है। सोचो एवरेज बढ़ जाता है, तो एवरेज का मतलब क्या, प्रत्येक में बढ़ना। तो कितनी संख्याओं में बढ़ा है, 3.6 प्रत्येक का बढ़ा है। कितनी संख्या है, 10, बढ़ कितना गया, 36। ये अंतर किसकी वजह से आया, ये अंतर सिर्फ डिजिट चेंज होने की वजह से आया है कि अगर 24 था उसकी जगह मैंने 42 लिख दिया, अगर 36 था उसकी जगह मैंने 63 लिख दिया, तो जिसके कारण क्या हुआ कि ये अंतर मेरे पास में आ रहा है। ठीक है, आपको पता है ये अंतर हमेशा किससे डिविजिबल होगा, अंतर किससे, 9 से। कितनी बार गया, 4 बार, तो उस संख्या के अंकों में अंतर कितना होगा, 4 होगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी बात अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 सेम क्वेश्चन है, यहां पर ये थोड़ी सी यहां फिर गड़बड़ है। क्वेश्चन वही है, 2 अंकों की 10 संख्याओं को, 2 अंक, एक स्टूडेंट फाइंड 2 अंकों की 10 संख्याओं का एक छात्र औसत ज्ञात करता है। ठीक है, यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाता है तो इतना औसत बढ़ जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, अंकों का अंतर ही आपसे पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपने सोचा अंकों को बदल दिया तो औसत 1.8 बढ़ जाता है। संख्या कितनी है, 10 संख्या है। कितनी संख्या है, 10 संख्या। 2 अंकों वाली कितनी संख्या, 10 संख्या है। ठीक है, आपने देखा 1.8 बढ़ गया, प्रत्येक में 1.8, तो 10 पे बढ़कर कितना हो गया, 18। अंतर हमेशा किससे डिविजिबल होता है, अंकों के बदला है, अंकों को बदला है, बदलने से बनी संख्या और पहले वाली संख्या में अंतर कितना है, 18। किससे डिविजिबल होगा, किससे विभाजित होगा, ये 9 से। कितनी बार, 2 बार, तो उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, 2 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान में रखना, इसी फॉर्मेट में इसी टाइप का पूछा जाएगा और आप ऐसे इसको सोल्व करोगे। देखिए, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है और मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो बताओ बृहस्पतिवार का तापमान कितना था, ये आपको बताना है। एक चीज बताऊं मैं आपको, सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन है, उनका औसत तापमान कितना है, 37 डिग्री। तो ये 90 और 21 कितना हो जाएगा भाई, 111 डिग्री। ठीक है, फिर आपका क्या होगा मंगलवार से, तो मंगलवार प्लस बुधवार प्लस क्या होगा, गुरुवार। ये 3 दिन है, कितना है, 34 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 9, और ये आपका कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 102 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यहां पर हमने ये देखा कि 2 कंडीशन यहां पर बन रही है, 2 बार कॉमन है। मैं इनको अगर घटाऊं, इस समीकरण ऊपर वाले में से ये अगर घटाऊं, तो मंगलवार से मंगलवार कट गया, बुधवार से बुधवार कट गया, बचा क्या, सोमवार माइनस गुरुवार बराबर 111 माइनस 102 डिग्री। तो मैंने देखा सोमवार और गुरुवार इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 डिग्री का। तो सोमवार और गुरुवार के बीच में 9 डिग्री का डिफरेंस है। और वैसे अगर बात करूं तो यहां क्या लिखा है कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो कहने का मतलब है कि बृहस्पतिवार और सोमवार का अगर मैं अनुपात की बात करूं तो 4/5 है। मतलब ये हुआ कि सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार से 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो 1 का मान कितना है, यहां पर सोमवार और गुरुवार में यहां अंतर कितना है, 9। तो 1 का मान कितना है आपका, 9 डिग्री। मुझे किसका निकालना है, बृहस्पतिवार का। तो बृहस्पतिवार का कितना है, 4। तो यहां पर 9 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। 36 इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक तो तरीका ये आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, क्या आपको पता है सोमवार से बुधवार तक कितना है भाई, 37 डिग्री। ठीक है, और फिर मंगलवार से गुरुवार तक कितना आपका, मंगलवार से गुरुवार तक कितना है, 34 डिग्री। ठीक है,
अब आपको यहां पर यह दिया गया कि बृहस्पतिवार और सोमवार के तापमान में कितना अनुपात है, 4:5। तो इसका मतलब है कि यहां पर अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। यहां अंतर देख लेते हैं कितना आ रहा है। आप एक चीज बताओ, अगर मैं 34 मानूं तो ये 3 ज्यादा है ना, क्योंकि 2 बार तो इसमें कॉमन ही है। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, जो बार देखिए मंगलवार बुधवार इसमें, मंगलवार बुधवार इसमें जब सोमवार होता है, इसमें गुरुवार होता है। सोमवार को हटा दूं, गुरुवार ले लूं तो ठंडा हो जाएगा थोड़ा, है ना, 34 आ जाएगा टेम्परेचर। गुरुवार हटाऊं, सोमवार ले लूं, टेम्परेचर ज्यादा आ जाएगा। तो बार तो मंगलवार बुधवार कॉमन ही है, तो उनमें तो कोई फर्क ही नहीं आना है। फर्क किसकी वजह से आ रहा है, सोमवार की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि सोमवार का टेम्परेचर गुरुवार के मतलब गुरुवार के कंपैरिजन में या गुरुवार से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो हमने देखा एवरेज में 3 ज्यादा है। कितने दिन, 1 2 3, तो फिर 3 दिन है, तो अंतर कितना आना चाहिए, 9 डिग्री। तो जब इसका मतलब सोमवार और गुरुवार में 9 डिग्री का अंतर है, यहां 1 है तो 1 बराबर 9 डिग्री। पूछा किसका है, बृहस्पतिवार का, तो इंटू 9 कर दो, कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। पूछा किसका है, सोमवार का, इंटू 9 कर दो, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इस तरीके से आप कर सकते हो। जो वार जिसमें शामिल होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर ज्यादा वाले में शामिल है ज्यादा है, कम वाले में शामिल है तो उसका टेम्परेचर कम है। तो इस तरीके से भी आप इनको सोल्व कर सकते हो। आइए